नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक मशहूर शेर है कि वो बंद कराने आए थे तवायफों का कोठा, कि वो बंद कराने आए थे तवायफों का कोठा, मगर सिक्कों की खनक देख खुद ही नाच बैठे। ये शेर इस वक्त बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में अगर कहें आप तो प्रशांत किशोर पर बड़ा फिट बैठता है। वो इसलिए बैठता है फिट कि प्रशांत किशोर ने जब बिहार में राजनीति शुरू की, उन्होंने जब राजनीति ही शुरू की तो बहुत बड़े बड़े दावों के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की। इनफैक्ट 3-4 दिन पहले तक जो दावे और जिस तरह की राजनीति प्रशांत किशोर कर रहे थे, लग रहा था कि बिहार की राजनीति में एक नया तूफान प्रशांत किशोर खड़ा कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग तो उन्हें किंग मेकर की भूमिका में भी देख रहे थे। देश का हर मीडिया चैनल, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, प्रशांत किशोर का इंटरव्यू कर रहा था और प्रशांत किशोर भी खुल के अपनी सारी बातें कह रहे थे। प्रशांत किशोर ने खुल के अपनी पार्टी का अकाउंट का हिसाब भी दे दिया। लेकिन जैसे ही टिकट बंटवारों की बात आई, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, प्रशांत किशोर कुछ इस तरह से खुलने लगे जैसे गोभी के पत्ते खुलते ना, बंद गोभी होती है, एक एक पत्ता जब खुलता है तो अंदर से वो सड़ी हुई है या कैसी है वो तब पता लगता है। प्रशांत किशोर इसी तरह से रोज एक एक उनका परत खुल रही है और परत ना सिर्फ लोगों के सामने खुल रही है, जो लोग बिहार में उनकी पार्टी से जुड़े थे, जो बहुत उम्मीद से जुड़े थे, उनकी उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका लगा है। प्रशांत किशोर ने कभी आपको कहा था कि आप जाइए, आप तैयारी कीजिए और आप ही वहां से प्रत्याशी होंगी? अब देखिए, बिना उसके तो आप कार्यरत होते नहीं, इतना समय देते नहीं, क्योंकि अगर मुझे समस्तीपुर का ही सोच था तो, और जैसा कि मैंने एक बात और भी बोला है कि विचारों से, सोच से आदमी प्रभावित होता है। बिहार बदलाव, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, इन सोच से आदमी जुड़ा है और यकीन मानिए सोच अभी भी मेरी उतनी ही प्रगढ़ और उतनी ही सत्यवान है, निश्चल है, निष्पाप है, उसमें कोई छल कपट नहीं है। मैं अपने समस्तीपुर के लिए आई थी, हूँ और सदैव रहूंगी। दरअसल प्रशांत किशोर की बदकिस्मती ये है कि उनसे पहले एक और शख्सियत इसी तरह से देश की राजनीति में उभरे थे, जिनका नाम था, इनफैक्ट है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इनसे भी बड़े दावों के साथ सत्ता में आए थे। लोगों ने हाथों हाथ लिया था, दिल्ली की जनता ने उन्हें, लेकिन जब उनकी सच्चाई खुलने लगी तो सच्चाई खुलने में थोड़ा वक्त लगा। तब तक वो काफ़ी देर तक सत्ता में बैठ चुके थे। लेकिन प्रशांत किशोर की सच्चाई सत्ता की तरफ पहला कदम बढ़ाने से पहले ही खुलने लगी है और अरविंद केजरीवाल की तरह लंबा इंतजार करने वाले लोग उनके साथ नहीं जुड़े। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कितनी बड़ी सिरदर्दी होती है या उसमें कैसे कैसे सारी सच्चाइयाँ खुलती है, प्रशांत किशोर को अच्छी तरह से मालूम चल गया होगा। न सिर्फ लोगों के सपने टूटे हैं, न सिर्फ लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, बल्कि लोगों ने प्रशांत किशोर को एक्सपोज करके रख दिया। उन्हीं की पार्टी के लोगों ने प्रशांत किशोर को एक्सपोज कर दिया कि किस तरह से प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे, जी हाँ, पर्दे के पीछे, पर्दे पे वो बड़े बड़े जितने मर्जी डायलॉग बोले, बड़े पर्दे पर जो मर्जी कहें, लेकिन पर्दे के पीछे उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है बीजेपी को फायदा पहुंचाना। और ये बात हम नहीं कह रहे, खुद उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं। चंपारण के 21 विधानसभा में किसी ने उतना मेहनत नहीं किया है जितना सुबोध तिवारी ने कल्याणपुर में किया है। और उस सुबोध तिवारी को इस बात पर छांट दिया गया कि तुम भूमिहार जाति से आते हो और भूमिहार से एक बीजेपी का कोई उम्मीदवार लड़ रहा है तो आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि लड़िएगा तो वो हार जाएगा। यही बात है। आपने उसको टिकट दिया जो 5000 वोट लेगा, आरजेडी का वोट लेगा, और आप बीजेपी के जिताने का काम करेंगे। दुनिया कहती थी कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, मेरा दिल नहीं मानता था, लेकिन कल जब चुनाव में लोगों की जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो जब मैंने कैंडिडेट को चेहरा उठा करके देखा तब मुझे समझ में आया कि शायद इसी काम के लिए किया जा रहा है।
कल्याणपुर में दो भूमिहार को नहीं लड़ाया जा सकता, कल्याणपुर में दो भूमिहार को नहीं लड़ाया जा सकता, ये उनका कहना था, मुझसे कहा है आदरणीय प्रशांत जी ने। लेकिन हरसिद्धि विधानसभा में आरजेडी से कोई राम जी हैं क्या? राजेंद्र राम जी, तो वहां पे आपने दूसरा राम जी को टिकट कैसे दे दिया? अवधेश राम जी को इसलिए दिया कि अवधेश राम जी राजेंद्र राम जी का वोट काट ले और वहां से भाजपा का कैंडिडेट कृष्णनंदन पासवान चुनाव जीत जाए। आपने दरअसल ये जो शख्स हैं, जो भी इनका नाम है, मुझे नहीं मालूम क्या नाम है, बातें इन्होंने बहुत सही बोली कि अगर आप प्रशांत किशोर ने जो टिकट बांटी हैं, अगर आप उसको एनालाइज करो तो आपको दिखेगा कि सिर्फ एकमेव टारगेट उसमें महागठबंधन के वोटों की काट करना दिख रहा है। लोगों को दिखाने के लिए अभी भी वो सम्राट चौधरी की शिक्षा और 10वीं पास की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सब हाथी के दांत दिखाने के हैं। खाने के दांत ये है जो उन्होंने जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिस तरह से उन्होंने एक ही मकसद रखा है कि किसी भी तरह से एनडीए को फ़ायदा पहुंचाना, खास करके बीजेपी को, नीतीश कुमार को नहीं, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाला उन्होंने पूरा हिसाब किताब जोड़ के रखा है। तो इस तरह से नीतीश कुमार नहीं, माफ़ कीजिए, इस तरह से प्रशांत किशोर हवा में, बलून में जो हवा भरी थी, हवा में उड़ने से पहले ही पंचर हो गया, उसकी हवा वहीं निकल गई और लोगों के सामने सच्चाई खुलकर आने लगी है। दूसरी तरफ जिस महागठबंधन को वो काट के लिए जिस खड़ा किया गया था, उस महागठबंधन की बदकिस्मती ये है कि उनका खुद का कुनबा भी नहीं संभल रहा। सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जितना कन्फ्यूजन इस महागठबंधन में, शायद ही आपने राजनीति में कभी ऐसा कन्फ्यूजन देखा हो। कहाँ किसको टिकट मिल रही है, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा, नामांकन पहले दौर के भरने की डेट भी चली गई, क्लियर ही नहीं। आपस में, इनफैक्ट आपस में ही कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उस पे भी माशाल्लाह कांग्रेस, जिसने राहुल गांधी की अगुवाई में एक पूरा मोमेंटम महागठबंधन की तरफ मोड़ा, जब वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चिपकाया, उस पूरे मोमेंटम को कांग्रेस के अंदर बैठे स्लीपर सेलों ने ही डीरेल कर दिया। कांग्रेस एक चीज से लगातार बच रही है और बड़े स्ट्रेटेजिकली बच रही है कि वो बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसका अनाउंसमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस जानती है जिस दिन उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, उसी दिन बीजेपी ने जो हाल ही में भ्रष्टाचार के मामलों पर अदालत ने पूरे परिवार को चार्जशीट किया है, वो बीजेपी का मेन प्लैंक हो जाएगा कि देखिए भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुखौटा महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा है, और पूरा कैंपेन बीजेपी उसके आसपास बुंदेगी। कांग्रेस उससे बचना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो बैठे स्लीपर हैं, बीजेपी के स्लीपर नहीं, लालू प्रसाद यादव परिवार के जो स्लीपर हैं, वो कांग्रेस की मिट्टी पलीत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अरे यार अब जाने दो ना, वहाँ नॉमिनेशन कराना। एक सेकंड सर, इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन लगातार किया जा रहा है, इसमें देखना क्या है, इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन होता ही है, नॉमिनेशन के बाद ही तो कैंपेन होता है, सब कुछ होता है। भी लगातार कोई तकलीफ नहीं है। सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उसमें कहाँ कोई दो राय होती है। सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ, अनाउंस नहीं सीटों का बंटवारा सब अंदर अंदर काम तो चल ही रहा है, तब नहीं गमछा पहन के जा रहे हैं नॉमिनेशन 2020 में जितना सीट मिला था कांग्रेस को उतना इस बार मिल नहीं पा रहा है। वही विवाद है, उस विवाद को आप लोग इधर ले आते हैं। आप लोगों में असली विवाद, हम लोगों में कोई विवाद नहीं, कोई नाराजगी नहीं, उनकी नाराजगी अरे दूर हो गई यार उनकी नाराजगी। सर 2020 में जितनी सीटें आप लोगों को मिली थी उतनी सीटें इस बार नहीं मिल रही है, किस बात के तो लिए? मुकेश जी को एडजस्ट करने में, उनको सम्मान देने में कुछ तो इधर उधर करना पड़ता है ना, तो थोड़ा हम लोग कम कर लिए। बताइए, इस शख्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ये प्रदेश अध्यक्ष है, ना ये स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन है, ना ये कुछ है। सांसद है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, बाकी इनकी क्वालिफिकेशन ये है कि लालू प्रसाद यादव के ही खासम खास हैं।
ये ऐलान करते फिर रहे हैं, और पहली बार नहीं है, कई दिनों से लगातार ऐलान करते फिर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही होंगे, वरना ऑप्शन ही कौन है। सिर्फ ये भी नहीं कह रहे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कह रहे, उसके अलावा ऑप्शन ही कौन है, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। दूसरी तरफ एक और कांग्रेस के बड़े नेता जो बिहार से बड़े नेता आते हैं, तारिक अनवर ने एक ट्वीट किया है। तारिक अनवर का कहना है कि पूर्व विधायक गजानन शाही उर्फ मुन्ना शाही पिछले विधानसभा में मात्र 113 मतों से पराजित हुए थे, इस बार उनकी टिकट काट दी गई। वहीं जो उम्मीदवार पिछले चुनाव में 30,000 से अधिक मतों से हार चुके थे, उन्हें फिर अवसर दिया गया है। ये तारिक अनवर का कहना है। ये वो तारिक अनवर है जिनकी एक वक्त में बिहार कांग्रेस में खास करके तूती बोला करती थी। ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, कौन एमपी लड़ेगा, कौन एमएलए लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा, इसमें इनकी बहुत चलती थी। आज आलम यह है कि सांसद हैं ये भी, उसके बावजूद, और डिसिप्लिन कमेटी के भी अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद इनकी राय भी नहीं ली गई कि किसको टिकट दी गई। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो कांग्रेस में हुआ है उसको लेके मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कांग्रेस में उसको लेकर बहुत बड़ा विवाद है, बीजेपी में भी है, सभी पार्टियों में हुआ है। लेकिन कांग्रेस जो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करी थी, जिसको कुल मिला के 60 से 65 सीट लड़नी थी या जितनी भी लड़नी है, उतने में ही अगर कुनबा नहीं संभल पा रहा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के रोड शो या ये सब करने से कोई बहुत फ़ायदा होने वाला है। सारी चीज़ें हवाई रह जाएगी। ज़मीन पे फिर जब चुनाव नतीजे आएंगे, लोग फिर वही सवाल पूछेंगे कि वोट चोर गद्दी छोड़ तो ठीक है, खुद गद्दी पे कब बैठोगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।